अभी तक मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में अजंता गुफाओं की स्थिति, खोज एवं मुख्य गुफाओं के बारे में बताया। हमने गुफा संख्या 9, 10 एवं 16 के बारे में जाना। आज हम गुफा संख्या 17 एवं 1 और 2 के चित्रों के बारे में जानेंगे। इसके अतिरिक्त अजंता के चित्रों की क्या विशेषता है, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। गुफा संख्या 17। इस गुफा का निर्माण वाकाटक राजा हरिसेन के मंडल अध्यक्ष ने करवाया था। यहाँ पर अजंता के उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिलते हैं। यह सभी चित्र अपने अंकन की उच्चता के कारण सुप्रसिद्ध हैं। यहाँ पर अनेक जातक कथाएं, जिनमें मत्स्य जातक, महाकपि का त्याग, विलासी का वैराग्य, हंस जातक, वेशांतर का दान आदि अनेक चित्र इस गुफा में देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त यशोधरा की भिक्षा का चित्र अत्यंत उच्च कोटि का है। इस चित्र में भगवान बुद्ध यशोधरा से भिक्षा मांगते हैं। भिक्षा मांगने वाला यह चित्र, इसकी विषय वस्तु अत्यंत गंभीर है। भगवान बुद्ध के मुख पर यहाँ पर व्याप्त आध्यात्मिकता है। भगवान बुद्ध भिक्षा मांगने कहाँ पहुँचे हैं? यशोधरा के द्वार पर। और यशोधरा के पास क्या है देने के लिए? तो वह अपना पुत्र ही भिक्षा में दे देती है। इससे ज़्यादा कीमती वस्तु उसके पास कुछ और है ही नहीं। यहाँ पर राहुल के मुख की अबोधता एवं यशोधरा के नेत्रों में श्रद्धा युक्त आत्म त्याग दिखाई पड़ता है। बहुत ही सुंदर और भावनाओं से परिपूर्ण यह चित्र इस गुफा में देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त और भी अन्य चित्र यहाँ पर बने हुए हैं। गुफा संख्या 1। यह गुफा 475 से 500 ईस्वी के मध्य बनी है। इस गुफा में का चित्रण कार्य 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का है। इस गुफा का सबसे प्रसिद्ध चित्र पद्मपाणि बोधिसत्व है। इसके अतिरिक्त मार विजय, शिवी जातक, महाजनक जातक, श्रावस्ती का चमत्कार, बैलों की लड़ाई एवं प्रेमी युगल भी इस गुफा के अन्य प्रसिद्ध चित्र हैं। इस गुफा की छत पर कमल व पशु के अलंकरण देखने योग्य हैं। पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र बड़ा ही मर्म स्पर्शी एवं कलात्मक है। इस चित्र में केंद्रीयता के नियम का पालन किया गया है। केंद्रीयता के नियम का मतलब है कि चित्र की मुख्य आकृति केंद्र में विशाल बनाई जाती है, व अन्य सहायक आकृतियाँ चारों तरफ बनाई जाती है। तो बोधिसत्व की विशाल आकृति बिल्कुल मध्य में है और चारों ओर अनेक आकृतियाँ बनी हैं। यहाँ पर भगवान बुद्ध तपस्या कर रहे हैं और ये इतर आकृतियाँ उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास कर रही हैं। राय कृष्णदास जी के अनुसार उनकी भावमग्न आँखें जैसे किसी ऊंचाई से देखने के कारण नीचे की ओर झुकी हुई है, मानो सारे संसार की व्यथा को देखकर उसे दूर करने के लिए वे उत्सुक हों। उनका आकार इतर आकृतियों से बड़ा है, जिससे उनकी विशिष्टता का ज्ञान होता है। सर्वोपरि है उनका किंचित भंग, जिसकी अटूट रेखाएं दर्शनीय हैं। किंचित भंग यानी उनकी कमर का हल्का सा कर्व, जिसके कारण यह चित्र अत्यंत शोभनीय है। इस गुफा के अन्य चित्र मार विजय में भूमि स्पर्श मुद्रा में भगवान बुद्ध बैठे हैं। भगवान बुद्ध ब्रज आसन में ध्यानस्थ बैठे हैं। वह सांसारिक दुखों को दूर करने हेतु ध्यान मग्न हैं। बुद्ध के मुख पर अभय शांति का भाव है। यहाँ पर भी केंद्रीयता के नियम का पालन किया गया है। चारों ओर अनेक सुंदरियों को बनाया गया है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति इस चित्र में देखने को मिलती है। गुफा संख्या 2। यह गुफा भी 500 से 550 ईस्वी के मध्य की बनी है। यह एक बिहार गुफा है तथा इसके चित्र 7वीं शताब्दी के लगभग हैं। यहाँ पर भी हंस जातक,
विदुर पंडित की कथा, सुनहरे मृग का धर्मोपदेश, दया याचना व बुद्ध जन्म के चित्र मुख्य हैं। हंस जातक में भगवान बुद्ध को हंस के रूप में दिखाया है। वह उस जन्म में हंस के रूप में बोधिसत्व एक हंस के रूप में बने हैं तथा राजा को धर्म का उपदेश दे रहे हैं। राजा रानी सब राज दरबार तल्लीनता से उनके उपदेश को सुन रहे हैं। इस चित्र में अंतराल विभक्ति बहुत ही उच्च कोटि की प्रस्तुत की गई है। इस गुफा का एक अन्य चित्र दया याचना भी सर्वोत्तम है। इसके अतिरिक्त शांतिवादी जातक जिसमें भगवान क्षमा का उपदेश दे रहे हैं, यह भी इस गुफा का एक अत्यंत उत्कृष्ट चित्र है। अजंता के चित्र आज भी हमारे लिए गौरव का विषय है। उन्होंने जो चित्र संसार रचा है वह अद्भुत है। एक अन्य चित्र में वृद्ध भिक्षु डंडे के सहारे खड़ा है। उसकी आंखों में अवसाद दिखाई दे रहा है। उसका खुला दाहिना हाथ रिक्तता को अभिव्यक्त कर रहा है, मानो वह सर्वनाश की सूचना दे रहा है। इस प्रकार एक से एक बढ़कर चित्र अजंता की गुफाओं में हमें देखने को मिलते हैं। गुफाओं के अतिरिक्त अलंकरणों का भी बहुत सुंदर संयोजन अजंता की गुफाओं में देखने को मिलता है। अजंता के चित्रों की विशेषताएं। अजंता की गुफाओं में एक से एक नयनाभिराम चित्र बने हैं। यहाँ जीवन का प्रत्येक रंग दिखाई देता है। नगर का विलास में जीवन हो या ग्रामीण जीवन हो या राज परिवार के दृश्य हो या भिक्षा मांगने का दृश्य हो, चित्रकार ने सबका गहन अध्ययन करके ही चित्र का निर्माण किया है। विषय की दृष्टि से अजंता के चित्रों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम, अलंकारिक। इस श्रेणी में पशु पक्षियों से युक्त बेले, राक्षस, किन्नर, नाग, गरुड़, यक्ष आदि का चित्रण देखने को मिलता है। यहाँ पर प्रकृति की असीम संपदा से चुन चुन कर चित्रण किया गया है। पशुओं में बैल, लंगूर, हाथी की प्रधानता यहाँ पर देखने को मिलती है। गुफा संख्या 2 में बैलों को लड़ते हुए लघु चित्र शैली की एक अनुपम कृति है। पक्षियों में यहाँ पर मोर, तोता, हंस, कोयल आदि की प्रधानता रही है। फलों में आम, अंगूर, अंजीर, शरीफा, नारियल एवं फूलों में कमल आदि का सर्वत्र उपयोग दिखाई पड़ता है। द्वितीय श्रेणी जो रूप वैदिक श्रेणी है, उसमें लोकपाल, बोधिसत्व, राजा रानी की आकृतियां आदि को रखा जा सकता है। इस श्रेणी में अभय वर्ग और वितरक की मुद्राओं में भगवान बुद्ध को दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त बुद्ध का जन्म, संन्यास, निर्वाण एवं बुद्ध के जीवन की अलौकिक घटनाओं को यहाँ पर दर्शाया गया है। इस कोटि के चित्र बड़े ही उत्कृष्ट हैं। गुफा संख्या 1 में बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र इसका अनुपम उदाहरण है। अन्य चित्रों में मरणासन राजकुमारी, श्रृंगार करती हुई राजकुमारी, माता व पुत्र आदि मुख्य हैं। तीसरी श्रेणी में वर्णनात्मक चित्रों को बनाया गया है। वर्णनात्मक चित्र यानी जातक कथाओं को बनाया गया। जातक कथाओं को बहुत ही विस्तार से अजंता की गुफाओं में प्रदर्शित किया गया है। अपूर्व सौंदर्य और असाधारण कला कुशलता से व्यक्त करते हुए अजंता के चित्र अपने आप में अलौकिक हैं। विषय वस्तु के अलावा अजंता के चित्रों की दूसरी विशेषता भाव प्रवणता है। यह अजंता के चित्रों का सर्वश्रेष्ठ गुण है। चित्र में दर्शित हार्दिक तथा मानसिक भावनाओं की प्रांजल व्यंजना अजंता के चित्र की प्रमुख विशेषता रही है। शांति, उल्लास, क्रोध, भक्ति, विनय आदि सभी भावों को अजंता में बहुत ही कुशलता के साथ उकेरा गया है।
मरणासन राजकुमारी की अवस्था हो या बुद्ध के चित्र में शांति एवं करुणा का भाव हो, सभी भावों को कलाकार ने बड़ी गहराई से उतारा है। तीसरा गुण रेखा। रेखांकन में तो मानो अजंता का कलाकार निपुण था। भावपूर्ण रेखाएं विलास और श्रृंगार से सर्वदा परे हैं। रेखाओं में गति एवं संतुलन देखने योग्य है। मार विजय, सर्वनाश, दया याचना कुशल रेखांकन के उदाहरण हैं। अजंता के चित्र का अन्य गुण है रंग योजना। अजंता के चित्र की रंग योजना बहुत सुंदर है। यहाँ पर बड़ी निपुणता के साथ रंगों का प्रयोग किया गया है। रंगों को विधि सम्मत तरीके से तैयार किया जाता था। खनिज रंगों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। रंगों में गेरू, रामरज, हरा, काजल, नीला, सफ़ेद, चूना आदि का प्रयोग किया गया है। रंग यहाँ पर भारीपन से मुक्त हैं। हस्त मुद्रा। हस्त मुद्रा के द्वारा अजंता में समस्त भावनाओं की अभिव्यक्ति की गई है। हस्त मुद्राओं के द्वारा यहाँ पर हस्त मुद्राओं का विशेष स्थान रहा है। कोई भी भंगिमा हो, कोई भी ऐसा भाव हो जिसको हस्त मुद्राओं के द्वारा ही प्रदर्शित किया गया है, जैसे स्नेह, मैत्री, श्रृंगार, लज्जा, ममता, घृणा आदि सभी भाव हस्त मुद्राओं के द्वारा अभिव्यक्त किए गए हैं। प्रत्येक मुद्रा में शास्त्रीयता है। हस्त मुद्राओं के साथ संवाद एवं मुद्रा में भी सौंदर्य के प्रतिमान अजंता के चित्र में स्थापित किए गए हैं। नारी का आदर्श रूप। अजंता के चित्रों में नारी को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। यहाँ नारी आध्यात्मिकता की परिचय का गौरव व गरिमा से विभूतित विनय की प्रतिकृति है। यहाँ उसका मात्र सुंदरता से ही अंकन नहीं हुआ, वरन वह बहुत ही सुंदर रूप में अभिव्यक्त हुई है। अजंता की चित्रकला का हर पक्ष शाश्वत और चिरंतन है। अनेकों वर्ष बीत जाने पर भी ये चित्र उतने ही महत्वपूर्ण हैं। आज भी अजंता चित्रकला का सर्वोच्च तीर्थ माना जाता है। सुंदर आलेखन, सुंदर विषय वस्तु आदि सभी के कारण यह भारतीय चित्रकला की अमूल्य निधि है। इस वीडियो में कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, आप उसको ठीक कर लेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर गीता शर्मा, सह आचार्य, किशनगढ़।